आदाब नमस्कार, मैं हूँ अज़रा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज आपको बता दें पटना के गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में आज अवार्ड फंक्शन का वितरण किया गया। ये छठा अवार्ड फंक्शन था और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के चेयरमैन अरशद फिरोज़ ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था और यहाँ पर पुरस्कार वितरण करने के लिए डॉक्टर अब्दुल हाई ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे इरशादुल्लाह, वो भी मौजूद थे। आइए पहले क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, पहले आपको सुनाते हैं। आज के इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डॉक्टर अहमद अब्दुल हाई साहब के हाथों हुआ। ये हम लोग की खुशकिस्मती है। आज के मेहमान खसूसी के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह साहब मौजूद हैं और अकबर रजा जमशेद साहब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, वो भी मेहमान खसूसी के तौर पर हैं। ये गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी अवार्ड जो है ये गवर्नमेंट का अवार्ड है, इसलिए मेरी नज़र में तो इसकी काफ़ी अहमियत है, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है कि इसकी अहमियत को समझी जाए कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके ये महफिल सजाई और आप लोगों का सिलेक्शन भी बहुत ही गौर व खौस करने के बाद किया गया है। हमारे उलमाए इकराम इन लोगों को अवार्ड से नवाजते रहते हैं। अखबारात में मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी तो मेरी हाजिरी भी होती है। ये काम उर्दू के लिए, उर्दूदा के लिए जो खिदमत आपके हैं, मैं आपका शुक्रगुजार। बुजुर्गों, दोस्तों, आज उर्दू अदब के जितने भी हमारे मतवाले हैं यहाँ पे मौजूद हैं और हर मुसलमानों को उर्दू अदब से जुड़ना चाहिए। ख़ास तौर से अपने घरों में अपने बच्चों को उर्दू से वाबस्ता रखना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उर्दू से नावाकिफियत रहे, बल्कि किसी एक उर्दूदा को, एक हाफिज़ को, एक आलिम को, अपने बच्चों को किसी भी वक्त 1 घंटा का वक्त उन बच्चों के लिए उर्दू और कुरान के लिए जो है ज़रूर निकालें। देखिए, उर्दू शायरी में पता नहीं क्या जादू है, हम उसे जादू ही कहेंगे। कितनी बार होता था कि मुश्किल से मुश्किल केस करना है और पता नहीं कहाँ से एक शेर दिमाग में आ गया और वो घूमता रहता था, ऑपरेशन ख़त्म हो गया और शेर घूम रहा है। देखिए, ये हंगामा था बहुत कि उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है, उस पर से सरकारी जो क्या इस्तेमाल करता छत्र छाया ख़त्म हो गया है वगैरह वगैरह। और लेकिन कोई ज़बान जो ज़िंदा रहती है वो ज़िंदा रहती है अपने इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से। हम बड़े कायल हैं पुरानी ज़बानों के, लेकिन देखिए संस्कृत पर लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च किया गया और आज इसके बोलने वाले कितने हैं? 0.001%। और उर्दू का क्या हाल है कि आज दुनिया के 10 मुल्कों में बोली जा रही है और यूएनओ वालों ने भी इसको रिकग्नाइज कर दिया है एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो कुछ तो जादू है यार इसके अंदर, कुछ तो जादू है ऐसा जो कि दिलों को जीतने का जादू, किसी अच्छे से अच्छी चीज़ को एक छोटे से मिसरे में कह देने का जादू। ये बड़ी बात है, बड़ी खूबी है। और हम जनाब अरशद फिरोज़ साहब को मुबारकबाद देते हैं। इस लाइब्रेरी को उन्होंने एक नई रूह बख्शी है। इरशादुल्लाह साहब को मुबारकबाद देते हैं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के ब्लॉक बे का, अब अरशद फिरोज़ साहब के बारे में कहेंगे, ब्लॉक बे का जो इफ्तिताह किया उन्होंने, तो ये एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम लोग जो है बिल्कुल मिलजुल करके काम करते हैं। जनाब अरशद फिरोज़ साहब के क्या कहने हैं, जब से इनसे तो ताल्लुक़ बहुत पुराना है, ख़ानदानी ताल्लुक़ है। अलहाज बदिउज़्ज़मा सहर अज़ीमाबादी जो मशहूर और मारूफ शायर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और उनका एक मरकतुल आरा किताब जो है ख़त्म रसूल, जिसमें पूरी मतलब समझिए मंजूम जो है वो सफ़र मेराज पर जो है पूरी मंजूम एक अपने आप में है। चूँकि ये लोग बिहार में रहते हैं, अगर ये लोग दिल्ली में रहते, लखनऊ में रहते
तो पता नहीं लोग इनको सर पर उठाते, चाहे अहमद अब्दुल हई साहब हो, चाहे कोई और हो, चाहे तौकीर साहब हो या और लोग हों, सर पे बैठाते हैं। जो कम हैसियत के शायर दिल्ली में मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हो, उनको सर पर बैठा करके रखा जाता है। और हमारी बदबख्ती है कि हम अपने लोगों को पहचान नहीं पाते। उनको पहचानना चाहिए और उनकी पजीराई करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मशाल राह है। अगर वो नहीं होंगे तो आपकी सरपरस्ती कौन करेगा? सारे लोग जो है हमारे मोहतरम में अकबर रजा जमशेद साहब, इनकी भी ज़बरदस्त हैसियत है, हमेशा जो है बड़े लोगों की बड़ी बातें। हमारे नसीम साहब हैं, हमारे जो है चेयरमैन के बारे में बात कर रहे थे जनाब अरशद फिरोज साहब के बारे में, जब से आए हैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में तो उन्होंने शानदार काम किया। यहाँ मुलाजमीन की कमी थी, 5 मुलाजिम को जो है उन्होंने बहाल किया 4th ग्रेड का, क्योंकि और परवेज साहब वगैरह अजहर साहब को जो है उनके टर्म पूरा होने के बाद उनका एक्सटेंशन कराया। फ्रेंच मीडिया में उर्दू मज़ामीन शाये होते रहते हैं। बिहार में उर्दू हिंदी के इकलौते सहाफ़ी हैं। हिंदी मीडिया में सरगर्म खिदमत के बाद भी उर्दू से लगाव जमहूरियत की हद तक है। तो आज गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की जानिब से आपको ये अवार्ड से सरफराज करने में हमें भी बेहद खुशी हो रही है। आपको दिल मुबारकबाद हम पेश करते हैं इस अवार्ड से सरफराज होने के लिए। जनाब सिराज अनवर साहब, आप शिरकत करती रहती हैं, रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्राम्स में भी आप शिरकत करती रहती हैं, अखबारों और रसालों में अक्सर आपकी गज़लें छपती रहती हैं। इस अवार्ड से सरफराज किया जा रहा है। आपको भी शॉल, मेमेंटो, सर्टिफिकेट तो आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर से कहा है कि उर्दू ज़बान को ये बचाए रखेंगे। हर साल ये पुरस्कार वितरण समारोह हमेशा आयोजन करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।